हाय एवरीवन, हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सबको। तो आज हम देखेंगे कि हमारे गणपति क्या मैसेज देना चाहते हैं हम सबको। ओके, गणपति जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमेशा अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, विघ्नहर्ता, ऑब्स्टिकल्स रिमूव करते हैं, विजडम देते हैं। तो इनके अनेक रूप हैं और इनकी जो विशेषता है और उनके बारे में बात करूँ तो आई गेस पूरी रीडिंग इसी में जाएगी। लेकिन हाँ, मैं देखना चाह रही हूँ कि ये आज क्या मैसेज देना चाहते हैं हम सभी लोगों को, जो ये आए हैं हमारे पास। तो देखते हैं ये क्या मैसेज लेकर आए हैं हम सबके लिए और किस चीज़ की ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं हम सबको और क्या चीज़ बताना चाहते हैं हम सबको। सो लेट अस सी। ओम गण गणपतिये नमः। ओम गण गणपतिये नमः। थैंक यू। थैंक यू गणपति, थैंक यू व्यूअर्स यहाँ आने के लिए। लेट अस स्टार्ट। ओह, मुझे फिर से ऐसे कराया गया, दैट मीन्स एक बार फिर से शफलिंग करना है। थैंक यू गणपति। Open to receive the messages for the collective. प्लीज़ बताइए आप क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं हमारे पास हम सब के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इनको बस पढ़ूंगी और मैं फिर से शफल करूंगी। थ्राइविंग, सक्सेस, पेशेंस, एक्शन। दो कार्ड्स, दो पर्टिकुलर ब्लेसिंग्स, इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग्स जो आप हम सभी को देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू गणपति, थैंक यू लॉर्ड गणेश, थैंक यू। मुझे प्रोटेक्शन सुनाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो प्रोटेक्शन हो सकता है व्यूअर्स, मतलब क्योंकि मुझे भी बहुत फील हो रहा है, ये वर्ड चैनल हो रहा है। ओके, 3 है। हम ये ले लेते हैं। ओके, लेट अस सी। वाओ। मैंने यही चीज़ मैं जब आपको बोल रही थी कि गणेशा ये ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं, मैं आपको यही बोला भूल गई थी कि न्यू बिगनिंग्स। गणेशा तो हमेशा उनको न्यू बिगनिंग, जब भी कुछ पूजा वगैरह करते हैं हम सबसे स्टार्टिंग में इनकी पूजा होती है और ये न्यू बिगनिंग को बताते हैं। देखिए न्यू बिगनिंग्स लेकर आए हैं ये हमारे पास। सिंप्लिसिटी, गेटवे। ये जो कार्ड है ना, ये मुझे पहले ही बता दिया गया था, टू बी वेरी फ्रैंक। ये मुझे पहले ही दिखा दिया गया था जब मैंने सोचा ही था कि मैं रीडिंग करूँगी, तो ये कार्ड सबसे पहले दिखा था मुझे और इसका यहाँ आना, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ये बहुत मैजिकल कार्ड है गेटवे का। वाओ। ओके, तो यहाँ पे जब गणपति जो यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं हम सबसे व्यूअर्स, वो सबसे पहला मैसेज यही है कि वो जो लेकर आए हैं हम सबके लिए वो एक नई बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है। ओके, एक नई शुरुआत जिसमें पहले के साइकिल्स, पहले की चीज़ें जो बहुत टाइम से लोग झेल रहे हैं स्पेशली, उनका यहाँ पे मुझे एंडिंग सुनाई दे रही है। और प्रोटेक्शन भी है व्यूअर्स, क्योंकि ये मुझे सुनाई दिया था ये टर्म, तो प्रोटेक्शन की भी ब्लेसिंग है यहाँ पे। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये बताया जा रहा है कि होता नहीं है, क्लाउड्स अब छटने वाले हैं, अब पाथ क्लियर होने वाला है।
कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई बिगनिंग, नई शुरुआत होने वाली है और गणेशा नई शुरुआत को बताते ही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ नई चीज़ें जो हम सबके लिए वेट कर रही हैं आने के लिए, वो यहाँ पर लेकर आए हैं अपनी एक तरह का आप बोल लीजिए ये ब्लेसिंग है उनके तरफ से कि वो नई बिगनिंग लेकर आए हैं हम सबकी लाइफ में। वाओ, सिंप्लिसिटी से एक तरह का मुझे मैसेज मिल रहा है। और मुझे ना ये कैंडल पहले से ही लग रहा था। मैंने सोचा था कि मैं दूसरा कैंडल एक बार जला लेती हूँ, मैं ये रहने देती हूँ और एक और कैंडल मैं जला लेती हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही ये फीलिंग आ रही थी कि ये बुझेगा। मैं पता नहीं क्यों। ओके, 1 सेकेंड व्यूअर्स। ओके, मैं यहाँ पर ये भी जला लेती हूँ इन केस ये बुझ गया तो ये इसकी जगह पे, या मैं हाँ लेट इट से यहाँ पर ही। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। 1 सेकेंड। ये एक्चुअली मैंने कैंडल जलाई थी तो ये मुझे लग रहा था काफ़ी देर से ये कैंडल बुझेगी। एनीवे, तो सिंप्लिसिटी, ओके ठीक है। यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिला है, अभी जो मैंने आपसे बताया ना, उससे कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। दिस इज सो ओके। सो व्यूअर्स, ये जो मैं आपको बात बता रही थी ना कि ये कैंडल है, ये बुझेगी और मैं दूसरी जला रही हूँ या लाइट कर रही हूँ कैंडल, तो यहाँ पर ये बोलने की कोशिश है मैंने, अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर सकती थी। कॉम्प्लिकेट इन द सेंस, नॉट कॉम्प्लिकेट इन द रियल सेंस। मैं इसे थोड़ा सा वो कर सकती थी कि मैं शायद रीडिंग स्टॉप कर दूँ क्योंकि ये हो रहा है। मैं रीडिंग सॉरी, मैं रीडिंग को स्टॉप कर दूँ और फिर से एक नए रीडिंग की शुरुआत करूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं बिल्कुल ओपन रही आप लोगों के साथ कि हाँ ये बुझ रहा है तो मैं एक बार जला लेती हूँ। ये नहीं तो हो सकता था मैं ये भी कर सकती थी कि मैं रीडिंग को स्टॉप कर दूँ और मैं दोबारा से रीडिंग की शुरुआत करूँ, ताकि कुछ व्यूअर्स जो देख रहे हैं आप लोग, यानी मतलब ये ना फील करें कि ये क्या कर रही है बीच में, या फिर ये तो इट्स लाइक मुझे इससे कनेक्ट करवाने के लिए बोला गया है। ओह गॉड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बीच में, वाई? बिकॉज कभी कभी ना हम बहुत ज़्यादा परफेक्शन, और ये वर्गो सीजन भी है तो वर्गो एक परफेक्शन का एक साइन ही है। हम चीज़ें ना बहुत परफेक्टली करना चाहते हैं कि सारी चीज़ परफेक्ट हो, और स्पेशली जब किसी को दिखाना होता है। चलिए खुद के साथ तो हम कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन जब भी कुछ दिखाना होता है स्पेशली इतने लोगों के सामने, तो हम थोड़ा सा नर्वस होते हैं। किस लिए नर्वस होते हैं? क्योंकि इतने सारे लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे क्या। तो इसमें आपको इस लूप से निकालना चाह रहे हैं लॉर्ड गणेशा। अगर आप घबराते हैं मासेस के सामने आने में, या आप घबराते हैं इनफैक्ट लोगों के सामने आने में, या अपना बार बार परफेक्शन की ओर अगर आपका बहुत ज़्यादा माइंडसेट रहता है कि इसे परफेक्ट करूं, परफेक्ट क्यों नहीं हो रहा, और स्पेशली यहाँ पे बोला जा रहा है लोगों को दिखाने के लिए, तो यहाँ पर लॉर्ड गणेशा का एक मैसेज है। और इस ब्लेसिंग, क्योंकि मैंने बोला तब क्या ब्लेसिंग्स है, तो इनफैक्ट ये लेकर आ रहे हैं कि अब ना हम डरेंगे नहीं, हम छिपाएंगे नहीं चीज़ों को, और हम डरेंगे नहीं चीज़ों को बहुत परफेक्टली ही करना है लोगों के सामने। इट शुड बी एक तरह का, मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट शुड बी वेरी ओपन रहने की कोशिश कीजिए। लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि इतना परफेक्ट बनाना है लाइफ, या इतनी परफेक्ट बनानी है, इतनी चीज़ें परफेक्शन में होनी चाहिए, ये प्लेस्ड, ये चीज़, ये वो, मतलब। तो यहाँ पे बोलने की कोशिश है हम सभी को कि लाइफ को ना थोड़ा सा सिंपल बनाइए।
देर इज़ नो नीड ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग लाइफ। कॉम्प्लिकेशंस की ज़रूरत नहीं है लाइफ में ऐसे ही बहुत कुछ होती है जो लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। और अगर आप अपना दिमाग चलाकर अगर और भी कॉम्प्लिकेट करते हैं तो फिर तो हम सर्वाइव ही कैसे करेंगे, हमें हमारी सर्वाइवल ही क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉर्ड गणेश यहाँ पे सिंप्लिसिटी को लेकर आए हैं। तो अब आपको महसूस हो सकता है कि आप चीज़ें बहुत परफेक्टली, जो कि ये वर्गो सीजन करवाने की आपकी कोशिश करेगा, लेकिन आप उसमें इतना ज़्यादा ना डूबें। चीज़ों को परफेक्टली करना है। मुझे परफेक्शन सुनाई दे रहा है। ओके, तो थोड़ा लाइफ को सिंपल बनाइए। और ये गणेशा ये ब्लेसिंग लेकर आए भी हैं कि हम लाइफ को और सिंपल बनाएं। 1 सेकेंड। ओके, और ये गेटवे से ऑब्वियसली जब भी कोई ये फेस्टिवल इस टाइप की आती है ना व्यूअर्स, जहाँ पे ईश्वर का आना होता है, जैसे अभी शिवरात्रि में शिव जी बहुत जुड़े रहते हैं धरती से उस वक्त। ये गणेशा की ब्लेसिंग है कि वो यहाँ पर, क्योंकि वो आ रहे हैं, ओके, क्योंकि वो आए हैं, तो ये गेटवे खुल गया है हमारे लिए, हम सबके लिए ये गेटवे खोल दिया है इन्होंने। क्या है ये गेटवे? ये मैजिकल गेटवे है। देखिए यूनिकॉर्न है यहाँ पर। मैं हमेशा बोलती हूँ यूनिकॉर्न मैजिक को रिप्रेजेंट करता है। दिखता नहीं है हमें, फिर भी हम बिलीव करते हैं, इजंट इट? फिर भी बिलीव करते हैं ना कि यूनिकॉर्न होते हैं। और बहुत अच्छा लगता है हमें यूनिकॉर्न को देखकर, क्योंकि वो बहुत मैजिकल स्पिरिट ही है। और यहाँ पे बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ से वो आ रहे हैं दूसरे रेम से, फिर ऐसे हायर रेम से वो आ रहे हैं, तो इन्होंने गेटवे खोल रखा है। अभी हम सबके लिए ये गेटवे खुला है। क्या है ये गेटवे? टू कनेक्ट विद द हायर रेम, मतलब हायर डायमेंशन में हम खुद को ले जा सकते हैं। 5D, वाओ, और मुझे यहाँ पे 7D भी बताया जा रहा है। वाओ, ये रीडिंग में आपने पहली बार मेरे मुंह से 7D सुना होगा। मतलब ये रीडिंग इन द सेंस, मैंने कोई भी रीडिंग की है, मुझे 5th डिमेंशन से बियॉन्ड, इट्स लाइक रीडिंग में कभी वो आया नहीं है। एंड दिस गेटवे इज टॉकिंग ऑफ रियली समथिंग बहुत हायर। तो यहाँ पर गणेश जी बोलना चाह रहे हैं कि ये जो ब्लेसिंग लेकर आए हैं वो ये है कि इन्होंने ये मैजिकल गेटवे खोल रखा है। अभी कनेक्शन बहुत अच्छी होगी स्पिरिट वर्ल्ड से, डिवाइन से, एंजल से, गाइड से। कोशिश कीजिए जितना ट्यून इन कर सकते हैं उस एनर्जी में। पैरेलल यूनिवर्स बताया जा रहा है, हायर डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशंस में हम ट्यून इन कर सकते हैं अभी इसमें, ओके, इसमें ये बताया जा रहा है ये मैजिकल गेटवे है। तो ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि ये सोचिएगा कि मैं तो पता नहीं ये क्या, मैं 5th डायमेंशन में ट्यून इन कर पाऊंगा या नहीं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डिफ़िकल्ट नहीं है जैसे लोग समझते हैं ना कि बहुत डिफ़िकल्ट है। इट्स जस्ट यू स्पेंडिंग सम टाइम इन साइलेंस। आपको थोड़ा टाइम साइलेंस में बिताना है और अपने गाइड से मदद मांगनी है कि वो कनेक्ट करवाएं इस हायर डायमेंशन में आपको। और स्पेशली ये गणेश का जो पीरियड होता है अभी, उन दिनों में ये गेटवे ओपनड है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कनेक्ट करने, व्यूअर्स जितना हो सके कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो डेफिनेटली, और गाइड से, एंजल से मदद मांगिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोगों को यहाँ पे फेदर्स दिख सकते हैं, स्पेशली वाइट, और ये बताने की कोशिश है गणेश भगवान की कि उनकी प्रेजेंस आस पास है। अगर आप स्पेशली वाइट फेदर आप लोगों को दिखे इस समय के दौरान, तो वहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि उनकी प्रेजेंस है आसपास, और उनको थैंक यू बोलिएगा, ग्रेटफुल रहिएगा। और ये ट्यून इन कर पाना, बार बार मुझे ये बतलाया जा रहा है कि यहाँ पे लोग डिफ़िकल्ट समझ रहे हैं, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। आप गाइड से मदद मांगिए, अपनी एंजल से मदद मांगिए अपनी, वो आपको हेल्प कराएंगे कनेक्ट करने में हायर डायमेंशन में। वाओ,
दिस इज सो ब्यूटिफुल. लेट अस सी मोर. टैरो के थ्रू देखते हैं. थैंक यू, थैंक यू. फायर एनर्जी से बोला जा रहा है यहाँ पे कनेक्ट करने व्यूअर्स. फायर एनर्जी से कनेक्ट कीजिए. वो आपके अंदर एक नया ड्राइव लेकर आएगा जो कि इस बिगनिंग को आपके तरफ आने में मदद करेगी. तो फायर गार्जियन, फायर अग्नि देवता, उनसे मदद मांगिए कि आपके अंदर एक ड्राइव क्रिएट हो. यहाँ पे बोला जा रहा है वो आपके अंदर ड्राइव क्रिएट करेंगे. क्योंकि अभी ना इतना वर्गो सीजन में ये होता है कि हम रूटीन में और इसमें इतना लुप्त हो जाते हैं कि हमें ड्राइव लाना थोड़ा मुश्किल होता है. इट्स बिकॉज रूटीन मोनोटोनस थोड़ा सा हो जाता है और हम थोड़ा सा कभी कभी ये भी फील करेंगे कि अरे यार क्या लाइफ है, बोरिंग है. तो उसी के लिए बोला जा रहा है. मुझे यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा आ रही है. तो यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि ट्यून इन कीजिए फायर एनर्जी के साथ. मदद मांगिए. फायर मतलब कैंडल जलाइए, दिया जलाइए, जोत जो भी आप जलाना चाहें जलाइए. फायर एनर्जी के साथ जुड़िए, कनेक्ट कीजिए. थैंक यू. हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, ये अबंडेंस को बतला रहा है व्यूअर्स. 8 ऑफ कप्स. लॉर्ड गणेशा का और क्या मैसेज है हम सबके लिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. और क्या मैसेज है लॉर्ड गणेशा का हम सबके लिए. थैंक यू. एस ऑफ कप्स. वाओ, ओके. और एट द बॉटम है हमारे पास एम्परर. ओके, थैंक यू. सो व्यूअर्स, ये न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है एस ऑफ कप्स. ओके, जो ये कार्ड था ना, यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है व्यूअर्स के जो लोग यहाँ पर बहुत वरिड हैं बिकॉज ऑफ मनी स्पेशली, उनको यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर इनकम ग्रो नहीं कर रही या आपको लग रहा है स्थिर हो गया है, चीज़ें ग्रो नहीं कर रही, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए. डेफिनेटली आप मेहनत करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर लॉर्ड गणेशा को. तो ये बोलने की कोशिश है कि ये अबंडेंस है आपके लिए. तो कोई भी इंसान यहाँ पर जो ये व्यूअर है, आप लोग जो यहाँ पे देखने आए हैं ये रीडिंग, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलवाना चाह रहे हैं लॉर्ड गणेशा, जहाँ पर आपकी मेंटालिटी लॉस वाली है, जहाँ पर आपकी मेंटालिटी ग्रीफ वाली है. इन द सेंस स्पेशली वेल्थ को लेकर कि मैं कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाऊंगा या नहीं, या इसे लेकर के मेरा बिजनेस ग्रो कर पाएगा या नहीं, मेरी ख्वाहिशें जो हैं स्पेशली वेल्थ से लेकर, यहाँ पे मटेरियल अबंडेंस की बात हो रही है, पूरी हो पाएंगी या नहीं. यहाँ पर इसके लिए कंफर्मेशन है लॉर्ड गणेशा के ऊपर लॉर्ड गणेशा से कि ये जो आप मेहनत करेंगे ना, तो इसका फल कहीं जाने वाला नहीं है. ये एक तरह की कंफर्मेशन है. मेहनत की है आपने अपने ग्रोथ में, अपने इनकम को बिल्डअप करने के लिए. तो यहाँ पर वो मेहनत कहीं जाने वाली नहीं है आप लोगों की व्यूअर्स. यहाँ पे लॉर्ड गणेशा की एनर्जी ये बोलना चाह रही है कि पेशेंस ज़रूरी है, सब्र ज़रूरी है. याद है जो स्टार्टिंग में कार्ड्स गिरे थे, मैंने आपको दिखलाया था क्या ब्लेसिंग्स है, उसमें थ्राइविंग था,
सक्सेस था, सक्सेस, ओ यस, सक्सेस था और पेशेंस था। वही चीज़ है यहाँ पे। मैंने वो कार्ड्स लिए नहीं, लेकिन एक्चुअली ये कार्ड्स के थ्रू वही चीज़ें बतलाई जा रही है। सक्सेस, ग्रोथ, सिक्योरिटी। अगर यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट की है आपने, मैंने स्टार्टिंग में मैसेज बोला था ना कि प्रोटेक्टेड, तो योर वेल्थ इज प्रोटेक्टेड। उसके बारे में वरी मत कीजिए कि मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, मैंने इतने पैसे यहाँ पे लगाए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसके लिए थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि पेशेंस आपकी रिजल्ट लाएगी। ज़्यादा ना जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि ये जो हायर एम की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है व्यूअर्स। इसलिए मैं टाइम का हमेशा रीडिंग में, पर्सनल रीडिंग में भी, मैं ये क्वेश्चन लेती ही नहीं हूँ टाइम के ऊपर। क्योंकि टाइम अगर आप एंजल से पूछें या डिवाइन से पूछें, वो इस तरह से, इन द सेंस हायर एम से बात करें, तो वो टाइम में ये नहीं बताएंगे कल हो जाएगा, 25 को हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो टाइम स्पेस यहाँ पे बोला जा रहा है एग्जिस्ट नहीं करता इस रेम में। तो आपको भी, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि ट्यून इन करना है आपको इस फ्रीक्वेंसी में, और जहाँ पे टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको भी ये सब्र दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट की है व्यूअर्स, जहाँ पे भी आपने मेहनत की है, उसका रिजल्ट है सक्सेस का कार्ड है हमारे पास। सक्सेस था, थ्राइव, फ्लो में चलिए। ओके, आपके लिए सक्सेस अश्योर्ड है। साथ साथ ये जो फीलिंग्स होती हैं 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर देखिए 8 है, वाओ, 8 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 की ऊर्जा आ गई व्यूअर्स। वाओ, 8 जो होती है वो अबंडेंस की ऊर्जा होती है। एंजल नंबर 888 को आप देख सकते हैं क्या मैसेज देते हैं वो, लेकिन 8 जो होता है ना, वो अबंडेंस का ही साइन है। और यहाँ पर ये नंबर्स तीनों कार्ड्स का आना ये बतला रहा है कि अबंडेंस इज कमिंग। लेट गो ऑफ योर डाउट। यहाँ पे डाउट हटाइए मन से। लिमिटेड मत फील कीजिए कि मैं बहुत लिमिटेड इंसान हूँ, मुझे इतना ही मिल सकता है, मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ। नहीं, इतना ही नहीं है। अबंडेंस की जब ऊर्जा है, जब आना चाह रही है अबंडेंस, तो आप ये सोच कर क्यों जी रहे हैं कि मैं बस इतना ही डिजर्व करता हूँ। ये सोच को सुधारने के लिए बोला जा रहा है। साथ साथ जहाँ पर भी आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिली है, इमोशंस जहाँ पे फुलफिल नहीं हुए हैं, वहाँ पर आपके लिए एक नई बिगनिंग आ रही है व्यूअर्स। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग, गुड न्यूज़, इमोशनल फुलफिलमेंट, वहाँ पर आपको लाइट नज़र आएगा। ये जहाँ पर भी आपने ये डिप्लीटेड फील किया है, स्पेशली इमोशन से रिलेटेड, आपने कुछ ऐसा सफ़र किया है इमोशनल बॉडी में, या इमोशनल पेन के तरफ इमोशनल पेन से गुजरे हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों के लिए एक नई इमोशनल बिगनिंग है, एक नई इमोशनल फुलफिलमेंट है। ओके, तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं काबिल नहीं हूँ, डिज़र्व नहीं करता। रिस्ट्रिक्टेड मत फील कीजिए, आपका सोल अनलिमिटेड है। लॉर्ड गणेशा की एनर्जी यही बोल रही है दैट योर सोल इज़, मतलब हैज़ नो लिमिट्स। आपके सोल का कोई लिमिट नहीं है। तो ये बार बार अपने फिजिकल बॉडी में ये मत फील कीजिए लिमिटेड, कि मैं बहुत लिमिटेड हूँ, क्योंकि हम फिजिकल बॉडी में रहते हैं और फिजिकल बॉडी कुछ ही कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से यहाँ पे रीच करना चाहूँ तो ऑब्वियसली मेरा हाथ रीच कर सकता है, लेकिन अगर मैं वहाँ से एक 1 किलोमीटर तक अपना हाथ पहुँचाना चाहूँ तो नहीं रीच कर पाएगा। ओके, तो फिजिकल बॉडी की अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, राइट, लेकिन सोल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, ये गेटवे है, जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, जितना अबंडेंस वाली ऊर्जा क्लेम कीजिएगा इस
समय के दौरान आई एम अबंडेंट, 3 times 8 है यहाँ पे। आई एम अबंडेंट विल वर्क एज अ मिरेकल फॉर यू। यू आर कमिंग इन टू योर पावर व्यूअर्स। लॉर्ड गणेशा यहाँ पे मैसेज लेकर आए हैं, यही चीज़, रिस्ट्रिक्टेड मत फील कीजिए, आपकी पावर अनलिमिटेड है। जहाँ पे डिवाइन की ऊर्जा से आपको तो पता ही होगा कि हम सारे डिवाइन की ऊर्जा से जुड़े रहते हैं, isn't it? हम सभी डिवाइन की ऊर्जा के, डिवाइन का एक अंश है, तो ये पावर तुम्हारे पास अनलिमिटेड ही होगी ना। सो सोल आपका अनलिमिटेड पावर है इसके पास, मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ पर एक मैसेज है लॉर्ड गणेशा का, गणेश भगवान का यहाँ पे मैसेज है कि हम सभी को इस एनर्जी से निकलना है। ये जहाँ पर हमें इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिला, वहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। ये देखिए किस तरह से कार्ड्स आए। 8 of Swords, जहाँ पे आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं वहाँ पर पावर आ रही है आप लोगों के पास। जहाँ पे भी आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मैं लिमिटेड हूँ, वहाँ पर आपको ये एनर्जी क्लेम करने के लिए बोला जा रहा है। पावरफुल एनर्जी, एम्परर वाली एनर्जी। और ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप वो फॉलो करें, जैसे होता नहीं है कि हम कभी कभी दूसरों को एडवाइस देते हैं लेकिन खुद नहीं फॉलो करते। यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि आप जो दूसरों को एडवाइस दे रहे हैं वो खुद भी फॉलो करना है। और क्योंकि आपको देखकर दूसरे भी सीखने वाले हैं, एम्परर को देखकर बाकी जो लोग होते हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं वो भी इनसे सीखते हैं, राइट? तो अपनी एनर्जी इतनी प्योर और डिवाइन रखिए कि लोगों को लगे कि ये इतना प्योर हो तो मैं भी तो इसकी तरफ बन सकता हूँ। वो चीज़, ये नहीं कि आप इतने इगोइस्टिक हो गए कि लोगों को लग रहा है कि मैं भी इसकी तरह ईगो बनूँ। तो यहाँ ईगो बनूँ मतलब इगोइस्टिक बनूँ। तो यहाँ पर ना आपके थोड़ा सा पावर को देखिएगा व्यूअर्स, कि यहाँ पर आप अपने ईगो को नहीं ला रहे हैं कि मैं तो यही करके रहूँगा, इन द सेंस समथिंग विच इज़ बैड। एक डिटर्मिनेशन अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन यहाँ पर ये भी एक चीज़ बोला जा रहा है कि ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल बॉडी, आपका जो माइंड है वो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है, अननेसेसरी थॉट्स जो कि सर्व नहीं कर रहे। जब इतनी हायर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है हमारे लिए, तो हम अपने माइंड में रह के वो ईगो वाली एनर्जी में क्यों जिए? थोड़ा सा अपने थॉट्स को व्यू कीजिए व्यूअर्स, किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं आपको। और जहां ऐसे थॉट्स आए जो थॉट्स आपको लिमिट कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए कि लॉर्ड गणेशा की एनर्जी आपके साथ प्रेजेंट है एंड यू आर पावरफुल। ओके, लेट अस सी मोर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड गणेशा। ओम गण गणपते नमः। ये मंत्र मुझे बार बार बुलवाया जा रहा है। ये मंत्र हम सबके लिए अभी चैंट करना बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा इन दिनों में। जब भी आप इस तरह की एनर्जी में जाएं भी व्यूअर्स, ओम गण गणपते नमः ये चैंट कर सकते हैं, या जो भी गणेश मंत्र आप चैंट करना चाहें वो चैंट कर सकते हैं। बहुत फ्रीडम मिलेगी आपको और सडनली आप रियलाइज़ करेंगे ये पावर। थैंक यू लॉर्ड गणेशा की। और क्या मैसेज है हमारे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ओके, नंबर 15 है हमारे पास, यू कास्ट अ स्पेल विथ योर एग्जिस्टेंस, मैजिक फ्लोज ब्राइटली एंड रेडिएटली विद इन यू। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। और क्या मैसेज है लॉर्ड गणेशा का हम सबके लिए। थैंक यू, थैंक यू। वाओ, द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम। नंबर 22, सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ। यही मैं आपको बोल रही थी, मुझे जो 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा आ रही थी ना स्टार्टिंग में, ओह ये तो रहेगा नहीं यहाँ पे। चलिए हम इसे ऐसे ही रख देते हैं। और एट द बॉटम भी हम देख लें क्या है। ये देखिए नंबर 36 है हमारे पास, सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, एंजॉय एंड सेलिब्रेट लाइफ। वाओ, इससे ब्यूटीफुल मैसेज क्या हो सकता है। ओके सो व्यूअर्स, यहाँ पे जो मैसेजेस है हमारे पास, सबसे पहला मैसेज है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि मैजिक, ये यूनिकॉर्न मैजिक को ही रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे लॉर्ड गणेशा बोल रहे हैं कि आपका जो स्पेल है, यहाँ पे बोला जा रहा है आप अपने वर्ड्स को लेके बहुत केयरफुल रहिए। यहाँ पे कुछ लोगों की थ्रोट चक्रा एक्टिव हो रही होगी। जो वर्ड्स अभी आप इन दिनों यूज कर रहे हैं, दैट हैज पावर। उन वर्ड्स में पावर है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि देखिए कि आप क्या वर्ड्स भेज रहे हैं एग्जिस्टेंस, इन द सेंस इस कायनात को क्या वर्ड्स दे रहे हैं, कायनात को और खुद को क्या बोल रहे हैं आप। अपने वर्ड्स को लेके यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है व्यूअर्स। हमें किस तरह की बातें आप खुद से कर रहे हैं और कायनात में भेज रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं। क्योंकि कई बार इनफैक्ट इस मोमेंट में, क्योंकि ये कार्ड आ गया है, मैं यही बोलूँगी कि अभी आपके वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर आप खुद को बोल रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड है, रिमूव दिस। जहाँ ये वर्ड्स आए आप बोलिएगा कि आई हैव ऑल द पावर, माई सोल इज पावरफुल, आई एम अ पार्ट ऑफ डिवाइन। मैं एक डिवाइन का पार्ट हूँ, अंश हूँ, मेरे पास पावर है, मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपनी लाइफ। डिवाइन के पावर के साथ मैं को क्रिएट कर सकता हूँ, डिवाइन के साथ मिलकर मैं अपनी ज़िंदगी को क्रिएट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने आपको अफर्मेशन बताई थी, आई एम अबंडेंट, वो बहुत पावरफुल है। अफर्मेशंस इस वक्त फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आप जो भी वर्ड्स भेज रहे हैं इस कायनात में, देखिएगा, क्योंकि वो वर्ड्स आपका प्रेजेंट फ्यूचर लिखेंगे। मैजिक आपके थ्रू फ्लो कर रहा है व्यूअर्स, लिटरली मैजिक फ्लो कर रहा है आपके थ्रू। और जब ये मैजिक फ्लो करता है तो यहाँ पे बोला जाता है कि थोड़ा हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। किसके प्रति? अपने वर्ड्स के प्रति, जो हम बोल रहे हैं, खुद से, दूसरों से, यूनिवर्स में ये एनर्जी भेज रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी गेटवे खुला है, चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। जो हम एग्जिस्टेंस, मतलब जो हम जो भी वर्ड्स या जो भी अफर्मेशंस हम बोल रहे हैं, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम। यहाँ पर ये जो था ना, ये न्यू बिगनिंग, एस ऑफ कप्स की ऊर्जा न्यू बिगनिंग को सिग्निफाई करता हो, क्योंकि कप्स है तो इमोशंस। यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है, हम सभी को बोला जा रहा है कि कोई नई साइकिल शुरू हो सकती है आपके रोमांटिक लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जो लोग बहुत टाइम से चाह रहे थे कि मुझे पार्टनर चाहिए,
रोमांटिक पार्टनर, मैं सब अभी रोमांटिक पार्टनर की बात कर रही हूँ, चाहिए तो उनके लिए कोई नई बिगनिंग आ सकती है आपके आपके लाइफ में और आपके कोई कोई नया इंसान आ सकता है। साथ साथ यहाँ पर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और जो उसको बेहतर होने के लिए प्रे कर रहे थे या फिर हीलिंग मांग रहे थे, तो उनके लिए भी एक नई साइकिल, एक न्यू बिगनिंग आएगी अपनी आपके इमोशंस में। आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत आप देख सकते हैं व्यूअर्स। आप जिस रिलेशनशिप में बहुत परेशान थे, उस रिलेशनशिप, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, वो कुछ भी, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, वहाँ पर एक टाइम आ रहा है, अभी समय आ रहा है जहाँ पर आप एक इमोशनल फुलफिलमेंट महसूस कर सकते हैं। आपको कुछ नया दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स, ये जो बोला गया है, ये कार्ड साथ आए हैं, दैट मीन्स आप यही एनर्जी देंगे कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, या आप रिलेशनशिप में प्यार भेजेंगे, पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे जितना हो सके, क्योंकि आप जो बोलेंगे, आप जो इमोशंस कैरी करेंगे, वो आपके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करेगा। कोई भी रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली के साथ, आपके पार्टनर के साथ, लवर के साथ, आपके पेट्स के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस इमोशंस, किस एनर्जी में हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके रिलेशनशिप में। और साथ साथ सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रेडियंट लाइफ। मुझे यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है, जो 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा थी, जो मैं आपको पहले बता रही थी, कि अगर निराशा है यहाँ पर आपके लाइफ में, जो मैंने बोला था कि क्योंकि वर्गो की ऊर्जा, तो बहुत लोग एक रूटीन, मोनोटोनस, यहाँ पे रोमांस आ रहा है। रोमांस का मतलब बस ये नहीं है कि एक रोमांस आपका पार्टनर के साथ ही हो सकता है, मैं यहाँ पे रोमांटिक लाइफ की बात कर रही हूँ। एक तो हमने डिस्कस कर ली रिलेशनशिप्स की, लेकिन ये रोमांच जिसे बोला जाता है कि एक फन आने वाला है, एक मस्ती आने वाली है लाइफ में, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप जब इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहेंगे, ये और भी मैनिफेस्ट करेगा आपके लाइफ में, ये न्यू बिगनिंग। ये जो सबसे पहला कार्ड हमारा न्यू बिगनिंग का ही था, क्योंकि आप तैयार हैं तो भाई यूनिवर्स भी तैयार है। यूनिवर्स तो तैयार ही बैठी है उसके पास अबंडेंट वाली ही है ऊर्जा है, उसके पास आपके लाइफ को अच्छा बनाने, अच्छी तरह से बनाने की ऊर्जा है। आप अगर उस एनर्जी में रहेंगे तो ये रोमांच, ये मस्ती, ये एक फन, जो हम बोलते हैं एंजॉय करना, मैंने आपको बोला था ना, फायर की एनर्जी ड्राइव लाएगी, वही चीज़ यहाँ पे बतलाई जा रही है। एक नई ड्राइव आप महसूस करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, अंदर जो होता है वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। तो हो सकता है आपके आसपास में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपके अंदर इतनी वो पावर है, ड्राइव वाली पावर आ गई है कि आप बाहर की चीज़ें भी उसकी वजह से चेंजेस आते हुए देखेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो आपकी लाइफ की जनरल चीज़ें हो, जहाँ पर आप बहुत निराश थे, वहाँ पे सडनली आपको लगेगा कि अरे वाह, मैं पहले नहीं कर पा रहा था लेकिन अब कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने इस एनर्जी को ट्यून इन कर लिया है। ये आपके हायर सेल्फ जो एग्जिस्ट करता है 5th डिमेंशन में, 7th डिमेंशन में, उस एनर्जी को आप ट्यून इन कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत केयरफुली ये कार्ड आया था डेफिनेटली, कि मैजिक आपके थ्रू फ्लो कर रहा है। और इसीलिए लॉर्ड गणेशा का यहाँ पे मैसेज है कि आप लोग इसी एनर्जी में रहें अभी प्लीज़। व्यूअर्स, आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं और यही मैसेजेस हैं। ये देखिए, नंबर 36, सक्सेस एंड हैप्पीनेस आर कमिंग, एन्जॉय एंड सेलिब्रेट लाइफ। दिस इज सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे भी सेलिब्रेशन की बात आ रही थी, ये रोमांस में यहाँ पे भी सेलिब्रेशन की बात आ रही है। और डेफिनेटली सक्सेस का कार्ड भी स्टार्टिंग में गिरा था, जो मैंने आपको ऐसे ही दिखलाया था। सक्सेस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, एन्जॉय एंड सेलिब्रेट लाइफ।
सेलिब्रेशन वाली ऊर्जा जो होती है ना, दिल में बिल्कुल कैरी कीजिए, दैट यू आर सेलिब्रेटिंग लाइफ एंड लाइफ विल गिव यू मोमेंट्स टू सेलिब्रेट. वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड बाय. बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं व्यूअर्स. इस डेक में ऐसा नहीं है कि बस ऐसे कार्ड्स ही हैं. इस डेक में बहुत सारे और कार्ड्स हैं जो थोड़ी सी हमारे शैडो सेल्फ और इसकी भी बात करते हैं. लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों कार्ड्स इतने मैजिकल आए हैं जो कि नई बिगनिंग को बता रहे हैं, सक्सेस को बता रहे हैं, हैप्पीनेस को बता रहे हैं. वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल व्यूअर्स. सच में बहुत ब्यूटिफुल. ओके, लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स हम देखते हैं और क्या फाइनल मैसेजेस हैं डिवाइन बीइंग्स लॉर्ड गणेशा की तरफ से, और जो भी डिवाइन बीइंग्स अभी हमारे साथ प्रेजेंट है, जो मदद कर रहे हैं हमारी इन मैसेजेस को लेने में. थैंक यू सो मच गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, मास्टर सोल्स, असेंडेड मास्टर्स and sisters of the light. Thank you so much for being here with us. Thank you so much for helping us receive these messages, receive these blessings. Thank you so much कि आप हमें मौका दे रहे हैं इन blessings को receive करने के लिए. Thank you so much. Let us see और क्या last set of हमारे पास है महाअवतार बाबा जी with soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connections between all things. Yes, ये जो मैजिकल गेटवे है यही तो बात कर रहा था. Let us see और क्या मैसेजेस है. थैंक यू. हमारे पास है द मरियम, सेक्रेड विजन. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. देखिए, ये लव की एनर्जी में भी हमें रहने के लिए बोला जा रहा है. ओके, उप्स, ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए. लॉर्ड शिवा आ गए हमारे पास. वाओ. लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस. Rise up, honor your inner force. Steps are being given. Dance with the universe. Aha. Isis, magic manifesting. Master Jesus, forgiveness. Forgiveness का viewers हमारे पास 2 मैसेजेस हैं forgiveness के. ये भी forgiveness की ही बात कर रही हैं ये मरियम. और यहाँ पे भी फॉरगिवनेस बोला जा रहा है. मास्टर जीसस भी आ गए हैं हमारे पास. वाओ. ओडन है, साइकिक इनसाइड. योर थर्ड आई इज ओपन. सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज. फॉलो योर इंट्यूशन. और हमारे पास है शकीना, द सेक्रेड सेल्फ. अनलीश योर स्पिरिट. एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स. डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ. ओके, थैंक यू. और एट द बॉटम है हमारे पास होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्कमी. मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस. फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर. वही है यहाँ पे. फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर. जो आप डिज़ायर कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए. क्या नहीं चाहते हैं उस पर फोकस नहीं करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स. यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो. लॉर्ड शिवा आए हैं हमारे पास, जो कि एक्चुअली गणपति के पिता हैं. ओके, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि राइज अप एंड ऑनर योर इनर फोर्स. स्टेप्स आर बीइंग गिवन. डांस विद द यूनिवर्स. वही थ्राइव का जो मैसेज आया था ना स्टार्टिंग में, फ्लोइंग विद द यूनिवर्स. स्टेप्स आपको दिए जा रहे हैं, उस स्टेप्स के साथ फ्लो करिए, बहिए, थ्राइव कीजिए. सोल एक्सपेंशन से मुझे ये फिर से ये कार्ड बतलाया जा रहा है. इट्स लाइक अभी बहुत ही पावरफुल टाइम है जहां पर आप टैप इन कर सकते हैं हायर एम में. इसीलिए सोल एक्सपेंशन की प्रोबेबिलिटी अभी ज़्यादा बढ़ी हुई है. आप कनेक्शन समझेंगे बिटवीन द डिफरेंट डायमेंशंस. आप कनेक्शन समझेंगे बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, पीपल. यहाँ पे आप बहुत सारे कनेक्शन समझेंगे और नेचर के साथ भी.
आपको समझ में आएगा कि वी आर ऑल वन, क्योंकि जब सोल एक्सपैंड करता है तो ये कॉन्शियसनेस राइज करती है हमारे अंदर, और जब ये राइज करती है मतलब सोल एक्सपैंड कर रहा है। अगर आप में वननेस वाली ऊर्जा आ रही है व्यूअर्स, अगर आप में किसी को माफ करने वाली ऊर्जा आ रही है, किसी को फॉरगिव करना, किसी को हील करना, चाहे लोगों ने कितना भी बुरा किया हो, उनके साथ भी आपकी ये फीलिंग अगर आना शुरू हो गई है, मतलब आपका सोल एक्सपैंड कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ड्रीम्स, गोल्स, विजन्स अब रियलिटी बनेंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि जितना आप जो डिजायर कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। यू आर पावरफुल। यहां पर एम्परर की ऊर्जा आई है, ओडन की ऊर्जा आई है। यहां पर बतलाया जा रहा है कि थर्ड आई विजुअलाइजेशन अभी बहुत फॉलो करने की जरूरत है। क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसको विजुअलाइज कीजिए। बहुत सारे मेडिटेशन है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के ऑनलाइन यूट्यूब पे, उससे उसको हेल्प की तरह यूज की, सॉरी क्या बोलना चाह रही हूं मैं, उससे मदद मांगिए उन विजुअलाइजेशन से। वो जो म्यूज़िक है और जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, एक्चुअली हमें बोला जा रहा है, पता है क्या, मैं इसे बहुत तोड़ मरोड़ दिया है मैंने, जो बात मुझे बोली जा रही थी यहाँ पर एक्चुअली बोली जा रही है जो बात, वो ये है कि जब इतना कुछ अवेलेबल है फ्री आप लोगों के पास, तो वाई आरंट यू यूजिंग इट? आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्वेश्चन है ये आपके स्पिरिट गाइड्स का, लॉर्ड गणेशा का, कि जब इतना कुछ अभी अवेलेबल है तो आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे? ये सब क्रिएट लोगों ने इसीलिए तो किया है, डिवाइन की मदद से ये म्यूज़िक और ये सब ये बना रहे हैं आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, तो क्यों ना हम उसे यूज़ करें। तो अगर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपको कोई मेडिटेशन दिखती है यूट्यूब पे, प्लीज़ ट्राई टू फॉलो इट। विजुअलाइज क्या डिज़ायर कर रहे हैं आप, उसको विजुअलाइज कीजिए। फॉरगिव करने की बहुत ज़रूरत है, एंड स्पेशली क्योंकि सोल एक्सपैंड कर रहा है, आपको ये इस वक्त महसूस भी होगा कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए यार, थोड़ा सा बड़े बनिए व्यूअर्स। इसीलिए यहाँ पे एक मैसेज आ गया था एम्परर के साथ कि ईगोइस्टिक, ईगो में नहीं जाना है, वो माफ़ नहीं करने देगा सही बताऊं तो। और माफ़ नहीं करने से ये नहीं है कि आप दूसरे का कुछ होगा, इट्स लाइक फॉर यू ओनली। आप माफ़ कीजिएगा तो वो नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर से निकलेगी, क्यों उसे कैरी कर रहे हैं नेगेटिविटी को? हीलिंग चाहिए ना, तो अगर हीलिंग चाहिए तो माफ़ कीजिए। माफ़ करेंगे तो डिवाइन आपको भी माफ़ करेगा, आपकी हीलिंग होगी। आप जितना होल्ड करके बैठेंगे, डिवाइन भी वो एनर्जी नहीं भेज पाएंगे आपके लिए, क्योंकि आपने होल्ड किए हुए नेगेटिव एनर्जी। और यहाँ पर पूरी बात यही हो रही है कि अगर आपने नेगेटिव एनर्जी होल्ड किए तो पॉजिटिव कहाँ से आएगी? इसकी स्पेस कहाँ बनी, स्पेस कहाँ क्रिएट किया आपने टू इनवाइट दैट पॉजिटिविटी? अभी इतनी अबंडेंस, इतनी ब्लेसिंग्स आ रही है कि यहाँ पे बोला जा रहा है टू यूज इट। यहाँ पर अगर आपके कोई गिफ्ट्स और टैलेंट्स है जो कि ओपन होने हैं, आपको बता दूं व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने कैंडल जो बोला था ना, कि ये जो कैंडल की जो एग्जाम्पल आया था, मैंने ये भी जला दी, और एक्चुअली ये अभी तक बुझी नहीं है। मुझे बार बार ये बतलाया जाता है कि बुझ रही है, दूसरी जलानी है, लेकिन अभी तक ये बुझी नहीं है। दैट मीन्स वो एग्जाम्पल एक्चुअली मुझे यहाँ पे देने के लिए आया था। अगर आपको कुछ प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ पीपल, मासेस, कलेक्टिव, लोगों के सामने, ज़्यादा लोगों के सामने, उस प्रेजेंटेशन से, उस गिफ्ट को एक्सप्रेस करने से डरना नहीं है, उस टैलेंट को एक्सप्रेस करने से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। इनकी एनर्जी, गणेश जी की एनर्जी काम कर रही है अभी हमारे साथ, और वो अबंडेंस को बोल रहे हैं क्लेम करने, जो मैं लेकर आया हूं वो लो, तो उस एनर्जी में तो रहो कि मैं तुम्हें दे पाऊं। सारी न्यू बिगनिंग, सक्सेस, हैप्पीनेस, रोमांस, न्यू वर्ड्स आप एग्जिस्टेंस में जो आप भेज रहे हैं, वो मैजिक क्रिएट करेगा, आपके थ्रू मैजिक काम कर रहा है। तो इसका मतलब बस यही है कि गणेश जी तो आ गए हैं ब्लेसिंग्स देने, अबंडेंस देने, न्यू बिगनिंग्स देने।
सोल एक्सपैंड करने के लिए सारी एनर्जी अवेलेबल है। मैजिक मैनिफेस्ट होना चाह रही है। क्या आप तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो किस तरह से तैयार हैं? क्या आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा और लाइट एनर्जी से जोड़े रख रहे हैं? क्या आप फ्लो में बह रहे हैं, या आप अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं चेंजेस को, या आप अभी भी ना बोल रहे हैं चेंजेस को, नहीं नहीं ये चेंज नहीं चाहिए, चल रही है लाइफ जैसे चल रही है। अरे भाई, अगर ऐसे ही चलानी है तो अच्छी बात है। इन द सेंस, अगर आपको लाइफ बहुत अच्छी लग रही है आपकी और आपको लग रहा है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो चलाइए उसे, डेफिनेटली चलने दीजिए। लेकिन जहाँ पे चेंज की ऊर्जा आने के लिए नॉक कर रही है आपके दरवाजे पे, जहाँ पर अबंडेंस दस्तक दे रहा है, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे या बंद करके रखना है? क्या वो ब्लेसिंग्स जो लॉर्ड गणेश जी देने आए हैं, क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? ये क्वेश्चन है उनका। और अगर आप तैयार हैं तो वो आपको ये अबंडेंस आपके लाइफ में देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो तो इसीलिए आए हैं। थोड़ा सा सोल को एक्सपैंड होने दीजिए और ईगो सेल्फ को रेस्ट पे जाने दीजिए थोड़े टाइम तक। कोशिश कीजिए, हो जाएगा। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए, आई डोंट नो, कोई अगर बहुत रेजिस्ट कर रहा है या बहुत, तो ईगो को थोड़ा सा, माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। एंड लेट योर सोल एक्सपैंड एंड डांस टू द रिदम ऑफ लाइफ। शिव जी आ गए हैं हमारे पास, जीसस हैं, सारे डिवाइन बीइंग्स हैं यहाँ पर। वाह, ओके, सो यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, हम सबके लिए, लॉर्ड गणेशा की तरफ से। व्यूअर्स, गेट रेडी फॉर द न्यू लाइफ, गेट रेडी टू इनवाइट दिस अबंडेंट एनर्जी। तैयार रहिए बिल्कुल ये अबंडेंस को अपनाने के लिए। लेट द हार्ट बी ओपन, लेट योर डोर्स बी ओपन। और ये जो वर्ड्स आप भेज रहे हैं कायनात में, और खुद को थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि यहाँ पे थ्रोट चक्र एक्टिव हो रही है। ऑलराइट, दैट्स इट व्यूअर्स, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आई विश ऑल द सक्सेस एंड हैप्पीनेस, कि आप ये सक्सेस और हैप्पीनेस रिसीव करें लॉर्ड गणेशा की तरफ से। ये जो भी अबंडेंस एनर्जी लेकर आए हैं, ये हम सबको ये मिले, और हम सभी ओपन हो इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।